डायमा एक के बाद एक खतरनाक रूमर्स लेके आ रहा है। पहले सुपर सेयन 3 वेजिटा और अब सुपर सेयन 4 गोकू। जी जनाब, सुपर सेयन गोकू की बाकी ट्रांसफॉर्मेशन में से SSJ4 को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि ये फॉर्म GT में दिखाई गई थी, बट लोगों को इसका लुक इतना पसंद आया कि ये गोकू की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बन गई। अर्ज किया है, तीर तलवार से मन भरा तो भाला बना दिया, तीर तलवार से मन भरा तो भाला बना दिया, पीला गोकू जब काम नहीं आया तो काला बना दिया। वल्ला वल्ला, क्या बढ़िया शायरी करती भैया। दलाल को पैसा देती और इसको घर बुलाती, हमको ये चाहिए होती। अबे हट यहाँ से, हट हट। बट यहाँ पे जो रूमर्स अभी चल रही हैं, उनका कहना है कि सुपर सेयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन डायमा में वापस आने वाली है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट इसके सच होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखो, डायमा में सारे कैरेक्टर्स छोटे हो चुके हैं, एंड अगर वो अभी भी सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली उनकी पावर्स काफी टाइम्स कम हो चुकी होगी। क्योंकि सिर्फ सुपर सेयन बनने के लिए तुम्हारी बॉडी में S सेल होने चाहिए, बट उसे फुल पोटेंशियल पे अगर इस्तेमाल करना है, देन एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत होती है, जिसके लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी गोकू ने सुपर सेयन 2 और 3 ट्रेनिंग से हासिल की थी, एंड आई थिंक इस सीरीज में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिसपे गोकू की पावर्स ऑलमोस्ट पूरी ड्रेन हो जाएंगी, एंड फिर उसे चाहिए होगा एक ब्रांड न्यू फॉर्म जो उसकी खोई हुई पावर्स को वापस लाने के लिए उसकी मदद करे, जैसा लगभग हर बार होता है। देखो, बेसिकली सुपर सेयन 4 बनने के लिए सेयन्स को गोल्डन ग्रेट एप बनना पड़ता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक सुपर सेयन ग्रेट एप है। एंड इसके बाद जब एक सेयन गोल्डन ग्रेट एप की फॉर्म को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है, तब जाके उसे मिलती है SSJ फॉर्म। बट भले ही इसको SSJ4 कहा जाता है, बट ये फॉर्म हमारी SSJ फैमिली में नहीं आती, अभी तक तो नहीं है, मे बी इन फ्यूचर। एंड इसके भी बहुत चांसेस है कि हमें SSJ4 की जगह गोल्डन ग्रेट एप देखने को मिले, क्योंकि SSJ फॉर्म्स कोई भी सेयन अपनी मर्जी से एक्सेस नहीं कर सकता। इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है जिनका फुलफिल होना बहुत जरूरी है, लाइक ब्लड्स वेव जो सूरज की रोशनी पड़ने पर सेलेस्टियल बॉडीज इमिट करती है, जस्ट लाइक मून, अर्थ और दूसरे प्लेनेट। एंड ड्रैगन बॉल GT में एक टाइप की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ डायमा में चेंजेस हो सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा अपनी मर्जी से इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सके, सिर्फ कुछ खास लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, एंड वो खास लोग हैं गोकू, गोकू और सिर्फ गोकू। लेकिन अभी इस फॉर्म के डायमा में आने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। वन ऑफ देम इज GT की तरह ये कहानी भी डीमन रेल्म से जुड़ी हुई है, वही आउटर स्पेस में ट्रेवल, खोई हुई ड्रैगन बॉल्स और मकाई ओशंस। एंड क्योंकि गोकू अभी छोटा हो चुका है, तो अब आसानी से अपनी टेल भी ग्रो कर सकता है, जिससे कि वो ओजारू फॉर्म अचीव कर पाएगा, एंड देन सुपर सेयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन। अभी लेटेस्ट ट्रेलर पे भी हमें काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिले हैं, लाइक दिस वुल्फ मैन, जिसका स्टोरी में प्रेजेंट होना ही मून और इविल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। नहीं मतलब ओजारू है क्या, एक किंग कॉन्ग जो वेयरवुल्फ की तरह चांद दिखने पर बजक हो जाता है। एंड यहीं पे जरा इसकी आंखों को देखो, जिसे सेम सुपर सेयन 4 की तरह डिजाइन किया गया है। सो ऐसा हो सकता है कि गोकू डीमन रेल्म में मौजूद डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर सुपर सेयन 4 ट्रांसफॉर्म कर जाए। एंड ऑब्वियसली कहानी तोरियामा सेंसे ने लिखी है, तो इतना तो हम गेस कर ही सकते हैं कि ये एग्जैक्टली GT ऐसा तो नहीं होने वाला। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये वुल्फ किसी तरह गोकू को काट ले, एंड फिर जो उसके DNA में चेंजेस आएंगे उसकी मदद से वो अपनी टेल और ओजारू फॉर्म दोनों अचीव कर सकता है, जैसा कि एक नॉर्मल वेयरवुल्फ की कहानी में होता है कि जब कोई वेयरवुल्फ तुम्हें काटेगा तो तुम भी वेयरवुल्फ बन जाओगे। देखो, गोकू ऑलरेडी सन वुकोंग से इंस्पायर्ड है और उसकी ओजारू फॉर्म किंग कॉन्ग और वेयरवुल्फ से। सो इन सब रेफरेंसेस को देखते हुए ऐसा एक सिनेरियो इमेजिन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज द मून, जो कि अभी तक हमें किसी भी ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। बट ब्लूट्स वेव तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी इमिट करती है, एंड इसके रिगार्डिंग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जिनमें से एक मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हें वो जरूर सुनाना चाहूंगा। What about the moon? Is there a moon in the demon realm? Well, we do not see a moon, but we do see a green spherical planetoid, and there is a moment in the trailer where Goku's eyes open that I thought was him tapping into Super Saiyan, but it could be him looking at this orb, this spherical planet looking thing, and that might be the radiation or whatever energy compound Toriyama and Toei come up with, evil energy, to make him mutate into Super Saiyan 4. एंड पता है, अभी डायमा में ये सब वापस आने से हमारी एक्चुअल जो टाइमलाइन है ड्रैगन बॉल सुपर की, जो डायमा के बाद टेक प्लेस करने वाली है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SSJ4 को एक डीमन रेल्म स्पेसिफिक फॉर्म बनाया जा सकता है। लाइक इमेजिन करो एक ऐसा फॉर्म जो केवल रेल्म ऑफ द डीमंस में यूज किया जा सकता है। आइडिया बुरा नहीं, एंड फिर ये ऊपर से एक्सप्लेन भी कर देगा कि आगे कहानी में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ। और आई थिंक ऐसा भी जरूरी नहीं है कि SSJ4 हमें जैसा GT में दिखाया गया था वैसा ही यहाँ भी दिखाया जाए। मे बी देयर आर सम अल्टरेशन, जैसा कि अगर हम उस वुल्फ मैन की बात करें तो उसकी बॉडी पे जो फर
है वो लाइट ग्रे कलर का है। इट मे बी कि जो हमारा सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यानी डायमा में होने वाला है उसके फर का रेड कलर ना हो के ग्रे कलर हो, या फिर उसके बाल ब्लैक ना हो के ग्रे कलर के हो, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। बट जो भी हो, आई एम श्योर वी ऑल गोना लाइक इट। बाय द वे, अगर तुम्हें जानना है कि लेटेस्ट ट्रेलर में क्या क्या रिवील हुआ था तो कंसीडर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। पीस आउट।